दो रूटों के लिए अभी यहाँ पर रूट नहीं है। एक जो नीचे नीचे जाएंगे उनके लिए कैसे है, और जो नीचे नीचे आएंगे उनके लिए कैसे है। अभी 7 मीटर वाइड है, मतलब 2 गाड़ी आराम से निकल सकता है। इतनी सिपाड़ा गुमटी के पास मिट्टी खना रहा है, लगता है जैसे यहाँ पर अंडरपास बनेगा। तरह की मशीनें आई हुई है जो गड्ढा रखने का काम कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टिपू सुल्तान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैं दिखाने वाला हूं मीठापुर मोहाली एलिवेटेड का लेटेस्ट अपडेट। मैं चलूंगा सिपाड़ा गुमटी तक, सारा रैम्प का वर्क दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा पटना जंक्शन से लेकर के। और मेरे सामने जो देखे तो करबिघैया मेन फ्लाईओवर है जहां पर ढलाई का काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मैं इसका अलग से वीडियो लाऊंगा। इसमें मीठापुर ये फ्लाईओवर भी रहेगा, करबिघैया फ्लाईओवर एक्चुअल में है ये, और इस तरफ बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही हैं। तो मैं बारी बारी से इसी वीडियो में, और मीठापुर जो मेट्रो स्टेशन उसका सबका एक ही साथ इंक्लूड करके वीडियो लाऊंगा। यहाँ पे देखिए आप, मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड का जो पटना जंक्शन तक कनेक्टिंग होना था वो हो चुका है। यहाँ तक सेगमेंट लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ के बाद ये ढलाई का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये जाकर के करबिघैया फ्लाईओवर मिल जाएगा। ये जीपीओ फ्लाईओवर भी कह सकते हैं आप, करबिघैया भी, पटना जंक्शन भी फ्लाईओवर कह सकते हैं। ये समझने के पर्पज से है। तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा, और जो गाड़ी पटना जंक्शन से आएगी, जिनको आने वाले टाइम में मसौरी जाना होगा तो वो उस रूट को पकड़ेंगे या फिर आएंगे। इसका कैसे यूज़ होगा वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। ये रेलवे लाइन हो गया जो गया को कनेक्ट करती है। तो चलिए मैं पूरा लास्ट तक चल करके दिखाता हूँ क्या वर्क है। इस तरफ रोड जो बन रहा है तो उसकी भी काम चल रही है, सब इसी में इंक्लूड करके दिखाऊंगा। तो दिख रहा है आपको पूरा का पूरा सेगमेंट जहाँ से ये मशीन लॉन्च हुआ था वहाँ से पूरी तरीके से कर दिया गया है। आगे जो मेन हमारा पटना मोकामा 4 लेन है, यानी जो सिपाड़ा गुमटी के पास जो काम चल रहा है, जो हाइट वाला है, वो मेन वर्क है, वो दिखाऊंगा। बाकी नीचे का काम हमें लगा कि नीचे रोड बनाया जाएगा, हालांकि किसी तरह का भी इंफ्रा नहीं होता हुआ दिख रहा है। आने वाले टाइम में देखिए क्या होता है। ये रोड पूरी अप्रोक्स 13 किलोमीटर का है, जिसमें लगभग आपको 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर ब्रिज मिलेगा। बाकी रोड है, नीचे में भी रोड है, ऊपर में भी है, कहीं कहीं पे नीचे में रोड नहीं है, और ये एलिवेटेड पार्ट है। कहीं कहीं पे ऊपर नीचे बेहतरीन तरीके का रोड बनाया हुआ है। अभी सेगमेंट लॉन्चर मशीन हटाया जा रहा है, दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये वाला सेक्शन, तो ये एक अच्छी चीज़ है जहाँ पे रेलवे के जो भी ज़मीन है उसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। हालांकि पहले करना चाहिए था, अब तो बहुत लेट हो चुका है, कब्जा बहुत सारा हो चुका है। रेलवे कहीं पे भी ज़मीन लेती है तो लगभग 30 मीटर का फ्लाईओवर देखिए, और सामने का रोड को देखिए तो काफ़ी संकरा है, और इस तरफ फ्लाईओवर प्लस रोड है। तो आगे का जो सेक्शन है वो काम हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा सेक्शन बाकी है जो वाइड होना है, देखिए कब होता है। लेकिन चलिए मैं पीछे तक चलता हूँ, दिखाता हूँ। काम काफ़ी हुआ है जिस पे मैं चल रहा हूँ। ये रोड इतना ही वाइड था, आने वाले टाइम में देखिए पीछे तक कितना दूर तक कैप्चर किया हुआ है। मतलब एक तरीके से समझिए तो 2 लेन का कैप्चर है, वो फ्री हो जाएगा, और एक बेहतरीन 4 लेन का ये रोड हो जाएगा। मैं सिपाड़ा गुमटी की ओर बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक 4 लेन बेहतरीन तरीके से मिलेगा, और इस तरफ जाइएगा तो फिर ये 2 लेन हो जाएगा आगे जा करके। और इस तरफ जैसे जैसे बढ़ रहा हूँ आगे, तो आगे में और भी काम चल रहा है कि आप रोड को 2 लेन से 4 लेन करने के लिए नाला का ढलाई किया जा रहा है। आगे का प्रोसेस स्टार्ट है, पूरा धीरे धीरे इसे 4 लेन किया जा रहा है। मैं इस रूट में ट्रेन को लेकर के कई बार बात उठाया हूँ, लेकिन जूं तक नहीं रेंग रहा है। लोग जान को जोखिम में डाल करके और ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक ट्रेन 2 ट्रेन और देने से क्या जाता, ज़्यादा नहीं 20-25 करोड़ रुपये का चीज़ है, लेकिन किसी की लाइफ बच जाती, तो जो अपने आप में घातक है। ऐसा होना चाहिए। आवाज़ उठाइए, कम से कम 1 से 2 पैसेंजर इस टाइम और मिले 10-15 मिनट के टाइमिंग में। से आपको हाइट होता हुआ दिख रहा है पिलर, जो सीधे सीधे वो जो ब्रिज है उसे ऐसे क्रॉस कर जाएगा, और इस तरफ ये डाउन होते हुए सीधा ये पटना जंक्शन की ओर जाके कनेक्ट हो जाता है। आपको दिख रहा है डाउन होता हुआ ये सीधे पटना जंक्शन की ओर चला जाएगा, और इस तरफ चला जाएगा गया की ओर। यहाँ पे काम देख रहे हैं, और ग्रिड भी हटाया जा रहा है। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं जितना इलेक्ट्रिक का सामान सब हटाया जा रहा है। 2 पाइलिंग और है, इधर का काम फिर कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं आप एक रैम्प जो चालू है जाने और आने के लिए, और बाकी ये पूरी तरीके से पेडिस्टल वगैरह बना करके रेडी है जो कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी इस तरफ 2 पाइलिंग का काम, पिलर का काम चल रहा है, एक यहाँ पर है, और ये 4 लेन है जो काफ़ी खूबसूरत बन करके रेडी हो चुका है। यहाँ से सारा डिस्टेंस है, बस अभी दो रूटों के लिए अभी यहाँ पर रूट नहीं है। एक जो नीचे नीचे जाएंगे उनके लिए कैसे है, और जो नीचे नीचे आएंगे उनके लिए कैसे है, अभी इसमें आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको 2 रैम्प दिख रहा है। ये जो दिख रहा है ये आने वाले टाइम में जाने के लिए हो जाएगा, वो आने के लिए हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो नीचे नीचे जाएंगे उनके लिए कोई रूट नहीं दिख रहा है हमें, और जो नीचे नीचे आएंगे उनके लिए तो है कि नीचे नीचे वो आ सकते हैं। उसी तरीके से इस साइड भी एक क्रेन लगा हुआ वहाँ दिख रहा है, तो वो आने के लिए हो गया। लेकिन जाने के लिए अभी कहाँ से कैसे है, ऊपर चढ़ने के लिए वो नहीं मालूम है, शायद इसी को घूम करके जाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे काम हो रहा है, जैसे जैसे सारी स्ट्रक्चर सामने आएंगे, डिजाइनें सामने आएंगी, मैं कंटिन्यू दिखाता रहूँगा आप सभी को। ये मेन रास्ता था पहले का, जिससे लोग जाते थे मसौरी की ओर, जहानाबाद की ओर, इस साइड से आकर के। इस साइड से अनिसाबाद से जो आते थे तो वो इसी रास्ते से जाते थे मसौरी की ओर,
और जहानाबाद की ओर। अभी यहाँ पर सीढ़ी के लिए दिख रहा है, जाने के लिए इस साइड से ऊपर चढ़ने के लिए नहीं दिख रहा है। तो देखिए आप, एक बेहतरीन रोड बनने के बाद आज कैसा हो गया। और पहले का वो जो देख रहे हैं आप, उस तरीके से यहाँ पर एकदम था, पानी वगैरह भरा रहता था। यहाँ पे आपको 4 तरह से काम होता हुआ दिख रहा है। ऊपर वाला जो है कुछ दूर तक चालू है, ये हो गया। डाउन वाला उधर से आने के लिए, इस साइड वाला हो गया अप के लिए। और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये हो गया आने के लिए डाउन के लिए, जो उधर से गाड़ी आएंगी, यानी गया साइड से आएंगी। और फिर यहाँ पर आगे में काम चल रहा है। काफ़ी नैरो बनाया गया है, देखिए आप, एक गाड़ी से ज़्यादा नहीं निकल सकती है, इस हिसाब से बनाया गया है। और मैं पहले भी कहता था कि ये डिज़ाइन थोड़ा सही है, तो शायद इसे नीचे ला करके तिरछा किया गया हो। तो अभी भी थोड़ा सा इतना नज़दीक नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलिए रेडी हो गया है, अच्छी बात है। उस साइड वाला उतरने वाले पे भी कई सारे गड्ढर रखा चुके हैं, और ये साइड वाला भी चालू है। एक अंकल जो काम कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये 7 मीटर वाइड है, मतलब 2 गाड़ी आराम से निकल सकता है, इतनी वाइड है ये। एक ट्रक, एक 4 व्हीलर आराम से निकल सकता है। हमें आइडिया नहीं है, वो जो कह रहे होंगे वो सही होगा, मैं गलत हूँ, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। तो ये देख के लग रहा है कि रोड जो है वो मोटाई होगा, जो ये सब रोड पूरा ढलाई होगा वो इसी तरीके से इतना होगा। सिपाड़ा गुमटी के पास मिट्टी खना रहा है, लगता है जैसे यहाँ पर अंडरपास बनेगा, इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ लोकल लोगों को जाने के लिए। काफ़ी गहरा यहाँ पे किया जा रहा है, काम देख के वैसा ही लग रहा है। हालांकि वहाँ सामने में नाला भी है, तो हो सकता है कि नाला के लिए यहाँ पर बनाया जाए। जो होगा वो आने वाले टाइम में दिखेगा, लेकिन ज़रूरी था एक अंडरपास भी यहाँ पे, जो नीचे नीचे जो लोकल लोग हैं वो कैसे जाएंगे उस साइड। अभी तक ये सब सॉल्यूशन हमें नहीं दिखा है। लोगों को लगता है कि रेलवे लाइन क्रॉस करके जाएंगे, तो ये भूल है। रेलवे जब चाहे तब अपनी ज़मीन को घेर सकता है। जिस तरीके से रेलवे स्टेशन पर होता है, उसी तरीके से हर जगह वो लागू होता है। वो FOB दे सकता है, तो उसी के लिए बड़ी गाड़ियों के लिए, छोटी गाड़ियों के लिए हो सकता है कि वो अंडरपास वगैरह दे। बाकी यहाँ से देख सकते हैं आप, आगे से पूरा ढलाई हुआ है रोड। और ये हो गया अभी फ़िलहाल जाने आने के लिए। ये वाला आने वाले टाइम में आने जाने के लिए 4 लेन हो जाएगा, इस साइड जाने के लिए हो जाएगा, उस साइड जो काम हो रहा है वो उतरने के लिए हो जाएगा। जो सामान है सब हटाया जा रहा है यहाँ से, लोहे का इक्विपमेंट वगैरह। इस साइड वाला जो रैम्प देख रहे हैं, ये मेन इस साइड उतरने के लिए हो जाएगा। उस साइड वाला वहाँ जो सरिया निकला हुआ देख रहे हैं, वो उस साइड उतरने के लिए हो जाएगा। और उस साइड भी पियर का काम काफ़ी अच्छा खासा हुआ है। ऊपर में पेंटिंग वगैरह हो गया है, तो दोनों जा करके ऊपर में कनेक्ट हो जाएंगे। और फिर जिनको जिस साइड जाना होगा वो जाएंगे, अपना उतरेंगे। को जो सीधे जा रहा है वो 4 लेन हो गया, मसौरी साइड जाने के लिए, पुनपुन साइड जाने के लिए ये हो गया चढ़ने के लिए, और उस साइड हो जाएगा उतरने के लिए। लेकिन जो लोकल गाड़ी ऐसे आ रही है वो कैसे जाएंगे उस साइड, यानी रोड उस साइड, उनके लिए भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं बार बार उसी चीज़ के लिए बात कर रहा था, ना सीधे जाने के लिए कोई ऑप्शन है और ना सीधे से आने के लिए है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए आने वाले टाइम में कैसे क्या होता है, कैसे मिलता है, वो सारी चीज़ें मैं बारी बारी से दिखाऊंगा। तो कंटिन्यू ट्रेन का मूवमेंट रहता है। तो मैं पहले साइड का पूरा दिखा दिया हूँ, अब दूसरे साइड का दिखाने वाला हूँ। ये दूसरे साइड का कनेक्टिविटी के लिए जो उतरने के लिए है, उसका काम चल रहा है। एक बेहतरीन रोड हो जाएगा 4 लेन ढलाई करके। तो देख सकते हैं आप, सारे पेयर का काम हो चुका है, गड्ढर रखने का काम चल रहा है। यहाँ पे मेन के पास जो है थोड़ा सा बाकी है। रखने का काम डे नाइट दोनों में हो रहा है, ऊपर गड्ढर रखने का। यहाँ पे ट्रक से गड्ढर आया हुआ है, इसे ले जाकर के ऊपर सेट किया जाएगा। इस तरह की मशीनें आई भी हैं जो गड्ढर रखने का काम कर रहे हैं। देख, इस साइड से गड्ढर आ रहा है और गड्ढर यहाँ लगेगा, रखाएगा, तो काम चल रहा है। तो ये गड्ढर का लास्ट भाग है, उसके बाद फिर पिचिंग होगा और सामने है हमारा ब्रिज। तो हर तरफ यहाँ काम होता हुआ दिखेगा। तो यही मेरे माध्यम से थोड़ा सा प्रयास है इसे दिखाने का। आने वाले टाइम में मैं और भी बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए के साथ मिलूंगा। वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स।